बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि पिछले साल मेरा हीटर अच्छे से काम कर रहा था, इस साल नहीं काम कर रहा है या कम काम कर रहा है, उसके लिए हम क्या करें। नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने फर्स्ट हैंड गाड़ी ली हो या सेकंड हैंड गाड़ी ली हो या अभी ली हो, अब आपका हीटर काम नहीं कर रहा है, पिछले साल अच्छा काम कर रहा था, उसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि चलिए अभी देखते हैं अपना हीटर काम कैसे करता है। इसी में आप कूलिंग कॉइल भी समझ जाओ। ये आपको साइड व्यू दिखेगा, ये आपको फ्रंट व्यू दिखेगा और ये हीटर का काम दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे ब्लोअर होता है, तो जब भी आप इसे ऑन करते हैं तो ये अंदर से सकरी हवा से जाता है। यहाँ पे आपके दो कॉयल होते हैं, एक कूलिंग कॉयल जिसे आप एसी का कॉयल कहते हैं, और एक छोटा सा इसी के जस्ट ऊपर ये आपका होता है हीटर कोर या हीटिंग कॉयल। और ये फ्रंट से आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा, कूलिंग कॉयल बड़ी सी दिखेगी, इसके बीच में एक हीटर कोर। जब भी आप बीच वाले बैंड्स को खोलोगे तो वो बाहर की ओर ऐसी आपको जाली नुमा, ऐसी क्रॉस नहीं रहेगी, सीधे सीधे जाली नुमा रहेगी, तो उसे हीटर कोर कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है कि ये हवा चली, कूलिंग कॉयल अगर ठंडी है तो इसके हवा बीचों से निकलती है तो ठंडी हो जाती है, फिर आपको ठंडी हवा मिलती है। वहीं पे जब ये कूलिंग कॉयल बंद होती है, हीटर कॉयल छोटी सी ही लगी होती है, पर चूंकि उसमें टेम्परेचर 85-86 डिग्री तक होता है ना, तो हवा को छोटे ही कोर में वो जल्दी गर्म कर देता है। तो यहाँ से हवा में चलती है, जैसे ही आप हीटर ऑन करते हैं तो यहाँ से हवा गर्म होके आपको बाहर की ओर। एक और क्वेश्चन है कि सर हीटर जब हम चलाते हैं तो गाड़ी आपका कितना एवरेज डाउन कर देती है। तो साहब ये मिथ है, कभी भी हीटर चलने पर आपकी गाड़ी का एवरेज कम नहीं होता, क्योंकि वो जो हीट है वो आपके कूलेंट से निकलता है, वही कूलेंट जो आपके इंजन को ठंडा करता है। तो वहां पे उसका फंक्शनिंग है, उसमें एक पाइप लगी रहती है जो आपकी हीटर कोर की तरफ जाती है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जो आपकी कार होती है, दूसरी गाड़ी होती है ना, उसमें फ्लैप सिस्टम होता है। फ्लैप सिस्टम कैसे, इसमें भी आप देखेंगे कि डिफॉगर होता है। डिफॉगर क्या करता है कि आपने बटन दबाया, एक फ्लैप उठा, सीधे आपके विंडशील्ड पे हवा फेंकने लगता है। तो उनमें क्या है, यही फ्लैप सिस्टम होता है। ये मैकेनिकल या मोटराइज दो में से किसी प्रकार का हो सकता है। मैकेनिकल सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि इनमें जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आती भी है बहुत सस्ते में ठीक हो जाता है। मोटराइज वाला वाल्व सिस्टम ये प्रॉब्लम करते हैं, वो मैं चल के आके बताऊंगा कि वाल्व सिस्टम क्या है। उनमें क्या है कि लैप रहता है, ये हवा जा रही है तो ये मान लीजिए इधर पे कूलिंग कॉइल है, इधर से हवा जा रही है तो ये ठंडी हो रही है। जब आपने फ्लैप को घुमाया तो ये ऐसे बंद हो गया, ये जब बंद हो गया, ये एग्जाम्पल है, तो हवा अब इधर से जा रही है, यहाँ पे एक हीटर कॉइल है, तो यहाँ से जब हवा जाने लगी तो ये गर्म हवा आ गई। अपनी बुलेरो में ऐसा नहीं है। 23 में जो गाड़ी आई है उसमें नोब सिस्टम कर दिया है, तो ये उसमें सिस्टम है कि नहीं है अभी ये इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। 23 की BS6 की गाड़ियों की बात कर रहा हूँ जो बुलेरो आ रही है। हमारे में क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए पावर प्लस और इनमें कोई अंतर नहीं है, काम एक ही होता है। ये हमारा इनलेट वाला वाल्व है, ये पाइप ऐसे जाएगी, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पाइप है, ये पाइप है, इसके अंदर पानी जाएगा, फिर उधर से घूम के इधर पे आके जहां से आपका रिटर्न होके फिर आपके इस इंजन के चैम्बर में चला जाता है। तो यहाँ से ऐसे ही इनलेट जाता है, इसके अंदर पानी जाता है, उधर पे एक वाल्व होता है और उधर से आउटलेट आके आपकी इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे चला जाता है। तो ऐसे ही ये घूमता रहता है, कोर में पानी जाता है, गर्म होता है, फिर हवा आती है, कोर को जाती है, कोर से वो गर्म होती है, फिर आपको लगती है। अच्छा जी, इसके जस्ट पीछे कोर है, कोर के पीछे आपकी कूलिंग कॉइल है। अब कोर में क्या होता है कि जैसे ही पानी आपका आया तो यहाँ पे एक स्विच देखेंगे, ये देखिए हीटर की लगी है, ऐसे ही आप दबाएंगे तो इसमें लाइट जलने लगेगी। जब भी आप स्विच ऑन करते हैं, साइड में स्विच होता है, तो यहाँ पे एक एक्चुएटर लगा हुआ था, एक्चुएटर। तो वो क्या करता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो इस टाइप से वो ऊपर की ओर चला जाता है। जब ऊपर की ओर चला जाता है तो ये जो पानी है ना, इसमें सर्कुलेट होने लगता है, ऐसे पानी आता है, चारों तरफ घूमता है और इधर से आपका बाहर की ओर निकल जाता है, तो कोर गर्म हो जाता है, फिर हवा आती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है। क्योंकि ये एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है, कोई मोटराइज्ड नहीं रहता, तो इसको आप अप डाउन फोर्सली नहीं कर सकते, वो मैग्नेट पे ही काम करता है। तो क्या होता है, ये मैग्नेट जब भी इसमें स्टक हो जाता है, कभी कभी आपके कूलेंट लाइन में थोड़ा सा कचरा आ जाता है या इसमें जंग चिपक जाती है, तो ये क्या है, स्टक हो जाता है। स्टक हो जाता है, वो चांसेस है कि इस पोजीशन में स्टक हो जाए तो भी पानी नहीं जाएगा,
चांसेस है कि इस टाइप से चेक हो जाए। तो फिर जब आप कूलिंग कॉइल चलाओगे तो आप देखोगे कि चूंकि ये फ्रंट साइड पे लगा होता है हीटर को, तो इसमें पानी कूलेंट का चलता रहता है, तो ये हीट हो जाता है। तो आप देखोगे गर्मियों में अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर हीटर जब भी आप देखेंगे तो बीच वाले से गर्म हवा आती है लेकिन साइड से ठंडी हवा आती है। वो इसीलिए आती है कि जो कूलिंग दूसरे वेंट जो अलग से लगे होते हैं, ये वाले और ये वाले, तो ये साइड से लगे होते हैं और फ्रंट वाले के जस्ट सामने हीटर कोर होता है। तो यहाँ से जब हवा पास होती है तो गर्म रहती है, लेकिन यहाँ पे मार्जिन रहता है तो यहाँ से ये ठंडी हवा देती है। अब आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि इस एक्चुएटर की प्रॉब्लम होगी। ये एक्चुएटर जब ऊपर नीचे स्लाइड नहीं करेगा तब आपकी गाड़ी हीटिंग नहीं करेगी। मान लीजिए उसमें कचरा आ गया, आपने स्विच तो दबा दिया पर वो बॉल ऊपर ही नहीं आया, और जब ऊपर नहीं आया उसमें स्टक ही है, तब आपका हीटर बिल्कुल से काम करना बंद हो जाता है। तो ये पहला रीजन है कि आपका हीटर बिल्कुल से काम करना बंद कर देता है। या अगर वही थोड़ा बीच में अटक गया है तो वो क्या करता है कि आपके में हल्की हल्की गर्म हवा देगा, पर फुल्ली जितना वर्किंग कंडीशन है वैसी हवा आपको नहीं देता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, अगर आपने सेकंड हैंड गाड़ी ली है, आपने देखा नहीं तो आप देखिए, मेरी ये पाइप इनलेट वाली जा रही है और यहीं से आपको दूसरी एक पाइप लगी है आउटलेट वाली, इसी में चली आ रही। ये होता है बाईपास करना, जो मैंने शुरुआत में बताया कि हल्का हल्का लीकेज करता है तब आपकी एसी अच्छे से काम नहीं करती, तो जो मेरे में भी नहीं कर रही थी, तो मैंने इसे बाईपास कर दिया। ऐसा बाईपास रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी कि आपका हीटर बिल्कुल से रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। उसके लिए क्या करना है आपको नहीं मालूम है, उसके लिए फिर आपको इस वाले को इसमें और उस वाले को उसमें डाल देना है। ये सिचुएशन दो कंडीशन पे होती है, या तो आपका बाल्व लीक हो, आपको ऐसे बाईपास करना पड़ता है गर्मियों के दिनों में क्योंकि आपको ठंडी हवा प्रॉपर चाहिए, या फिर जो हीटर कोर होते हैं जिसके अंदर पानी घूमता है तो वो कभी कभी फट जाता है, तो वहां से कूलेंट लीकेज होने लगता है, तो इसलिए ऐसा बाईपास किया जाता है। अभी आप लगाएंगे तो उसको प्रॉपर चेक कर लीजिए प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस वाल्व के अटक जाने से होता है। इसमें आप खुलवा के पूरा डैशबोर्ड खुलता है, उसमें अगर वो स्टक है तो कुछ उसको क्लीन करके भी वर्किंग बनाया जा सकता है, नहीं कभी कभी बिल्कुल डैमेज होता है, उसमें बहुत कचड़े रहते हैं, तो फिर आपको उसे चेंज करवाना पड़ेगा। डैमेज है तो 2-2.5 हज़ार का आता है, आपका नया असेंबल हो जाएगा। कोर में अगर प्रॉब्लम है, कोर भी समथिंग इसी के आसपास आती है तो भी वो बन जाएगी। ऐसे ही आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। आपका हीटर एक वक्त और काम नहीं करता है, वो कब नहीं काम करता है वो भी मैं बता दूं। वो खासकर ये जो M2 DI-CR 4 सिलेंडर वाली गाड़ियां हो गई, या फिर DI मतलब 4 सिलेंडर वाली गाड़ियों में ही ये छेड़खानी करते हैं, बाकी पावर प्लस में इतना जल्दी लोग करते नहीं है। आपने देखा होगा जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और तुरंत से हीटर ऑन करिए तो आपका हीटिंग उतना अच्छा होता नहीं है। उसका रीजन आपको मालूम क्यों क्या है? उसका रीजन ये होता है कि इंजन की हीट है, इसको पानी एब्जॉर्ब करता है और देन आपके कोर में जाता है। क्योंकि शुरुआत में इंजन ठंडा है तो वहां से नहीं इतना जल्दी कैसे गर्म होगा, तो उसको टाइम लगता है। अच्छा जी, जब टाइम लगता है तो कुछ देर में आपको हीटिंग प्रोड्यूस करता है। इसमें एक चीज और है कि ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये इंजन चलता है। जैसे इसमें 85-82 का थर्मोस्टेट लगा है, थर्मोस्टेट की मैं वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। उसमें क्या है कि ये थर्मोस्टेट एक तरीके से बाल्व या बैरियर का काम करता है कि जब भी ये गाड़ी 85 डिग्री टेम्परेचर पर जैसे ही पहुंचेगी वैसे ही ये बाल्व खुलेगा, फिर ये आना स्टार्ट करेगा आपके रेडिएटर में, फिर वो ठंडक होना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि 85 डिग्री इसको चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर पे चलने के लिए। ये है आपका थर्मोस्टेट, ये जो उसके ओपनिंग पे लगा रहता है। इसके अंदर रहता है वैक्स। जैसे ही ये वैक्स घुलता है तो ये जो बाल्ब दिख रहा है ये नीचे की ओर आता है। जब नीचे की ओर आता है तो यहाँ से वाटर आपका ऊपर की ओर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये इतना अच्छा कंट्रोल करता है कि जैसे ये ठंडियों में पानी चूँकि बहुत फास्ट ठंडा होता है तो ये हल्का सा ही नीचे जाता है, जिससे यहाँ से कम पानी आता है। जैसे ही गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है ये पूरा ओपन हो जाता है और यहाँ से ज़्यादा फ्लुएंसी के साथ पानी बाहर निकलने लगता है। तो ये बहुत अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करता है। अब मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, बाहर 5-6 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे थर्मोस्टेट एक तरीके से बैरियर भी है और इस जो होल को है वो कम कर देता है। तो यहाँ से जब पानी आया, जैसे स्टार्ट किया वैसे ही पानी आने स्टार्ट हो गया, आपके रेडिएटर में जाना लगा और ये फ्री फ्लो आएगा। और जब फ्री फ्लो आएगा तो सीधे इसमें गिरेगा। इंजन का पानी कभी गर्म ही नहीं हो पाएगा, वो हमेशा ठंडा ही रहेगा। तो यहाँ पे आएगा, ठंडा हो जाएगा,
फिर लौट के जाएगा, फिर आएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। जो ऑप्टिमम इसका टेम्परेचर है वो बन नहीं पाएगा। अच्छा जी, इसको कैसे चेक करेंगे कि आपका थर्मोस्टेट प्रॉपर काम कर रहा है ठंडियों में कि नहीं काम कर रहा है? जैसा आपको पता है कि ये हमारा हीटिंग टेम्परेचर का मीटर है। अभी आप देखोगे बिल्कुल से मेरे गाड़ी का टेम्परेचर लो है। यही गर्मियों में आप धूप ऊप में खड़ी कर देंगे ना, तो ये सेंसर काम करता है, तो एक बत्ती जलती रहती, तो ये आपका टेम्परेचर बताता। अगर आपका टेम्परेचर 1-2 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, बहुत जा रहा है तो 3 जा रहा है, ठंडियों में तो 1 या 2 से ऊपर नहीं जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके में थर्मोस्टेट लगा ही नहीं है। नहीं तो बोलेरो में थर्मोस्टेट का ये जो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन होता है। आइडली लगभग बहुत सी गाड़ियों में ये 5 तक जाता है, जैसे मेरे में भी 5 जाता है, बहुत सारी गाड़ियों में 5 तक जाता है, कुछ गाड़ियों में 4 भी जाता है। तो ये इसका जो है 4 और 5 इसका नॉर्मल टेम्परेचर है। तो यहाँ तक अगर जा रहा है तो मतलब आपकी गाड़ी में थर्मोस्टेट है वो लगा हुआ है, अगर ये 4-5 के आसपास जा रहा है। अगर ये 4-5 के नहीं जा रहा है तो ये समझ जाइए कि आपकी गाड़ी से थर्मोस्टेट निकला हुआ है। और अगर आपकी गाड़ी में थर्मोस्टेट निकला है तो आपकी गाड़ी में ठंडे के टाइम पे हीटर काम नहीं करेगा, चाहे आपका बाल्ब सारे सेक्शन सही है। तो आपको समझ में आ गया, तीनों चीजें मैंने बता दी। एक थर्मोस्टेट नहीं होगा तो भी आपकी हीटिंग काम नहीं करेगी, बाल्ब अगर प्रॉपर काम नहीं करेगा तो भी हीटिंग नहीं होगी, और अगर बाईपास होगा हीटर को तो भी आपकी हीटिंग काम नहीं करेगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये कैसे क्लीन करते हैं इसकी सारी वीडियो है, मैं आपको स्क्रीन पे रहेगी तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने किया है आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।